सिर्फ जांच कमेटी और खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, दोषियों को सबक सिखाना होगा। हरदा जैसे हादसों के लिए सरकार भी बराबर की जिम्मेदार, मजबूत इच्छा शक्ति से ही लग सकती है ऐसी घटनाओं पर रोक। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद इससे जुड़ी घटनाओं की पर्ची भले ही खुलती जा रही हो, पर जिनकी मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, सरकार जांच कमेटी बनाती है। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पिछले 10 साल में पटाखा फैक्ट्री में 14 विस्फोट हो चुके हैं, इनमें करीब 180 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद इससे जुड़ी घटनाओं की पर्ची भले ही खुलती जा रही हो, पर उनकी मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पिछले कई वर्षों का इतिहास पलटकर देख लीजिए, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, सरकार जांच कमेटी बनाती है। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नेताओं और अफसरों के बयान, पक्ष विपक्ष के आरोप, मुआवजे की घोषणा, घायलों को राहत के इंतजाम, 2-4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस, 1-2 अधिकारियों का तबादला तो कुछ निलंबन, बस इसके बाद कुछ नहीं होता है। न दोषियों को सजा मिलती है, न ही ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रुकती है। शांति का टापू कहे जाने मध्य प्रदेश में ऐसा हादसा कई बार नहीं हुआ है। पिछले 10 साल में पटाखा फैक्ट्रियों में 14 विस्फोट हो चुके हैं, इनमें करीब 180 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 12 सितंबर 2015 को झाबुआ जिले के पटेलवाल में विस्फोट के कारण करीब 80 लोगों की जान चली गई थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों के बीच घटनास्थल पर बैठकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, पर इस मामले में जो जांच रिपोर्ट सामने आनी थी, वह हादसे के 9 साल बाद भी सार्वजनिक नहीं हो पाई। इसके बाद 19 अप्रैल 2017 को इंदौर के रानीपुरा में पटाखा दुकानों में आग लगने से 7 लोग मर गए थे। इसके बाद प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, पर ऐसे हादसों पर लगाम नहीं लग पाई। मुरैना में अक्टूबर 2022 में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो 31 अक्टूबर 2023 की दमोह की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे। देश या प्रदेश के अलग अलग शहरों में पटाखा फैक्ट्री में श्रमिकों की मौत के ऐसे समाचार समय समय पर आते रहते हैं। शासन की ओर से ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए नियम कायदे लगातार बनते रहते हैं, पर हादसे रुकते नहीं हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट को भी गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सभी कलेक्टरों को उनके जिले में संचालित पटाखा फैक्ट्री के नियमानुसार संचालन और अन्य शर्तों के पालन के अनुसार जांच कर रिपोर्ट तलब की है। सवाल उठ रहा है कि क्या जांच कर रिपोर्ट तलब करने से आग लगने से होने वाले हादसे रुकेंगे। बड़ा सवाल तो यही है कि जब पटाखा फैक्ट्री बनाने का लाइसेंस दिया जाता है, तब खामियों और लापरवाहियों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। लाइसेंस देने के बाद जब फैक्ट्री का संचालन शुरू हो जाता है, तो उस पर निगरानी क्यों नहीं की जाती है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जो भी भीषण हादसा हुआ है, वह कुछ खामियों की वजह से हुआ है। इन लापरवाहियों में पटाखा फैक्ट्री में क्षमता से अधिक मात्रा में बारूद रखना भी एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा फैक्ट्री में आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पटाखा फैक्ट्री के पास ही आवश्यक कॉलोनी थी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी बने थे। जो मजदूर यहाँ काम करने आते थे, उनके पास कोई सुरक्षा किट नहीं थी। मजदूर जो कपड़ा पहनकर आते थे, उसी को पहनकर पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर वाटर टैंक होना था, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इतनी खामियों के बाद भी ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। यहाँ कोई अधिकारी जांच करने आता था, तो उसे ये खामियां नजर क्यों नहीं आती थी।